अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये न्यू बेड जो हमने फ़िक्स किया, बहुत से लोगों ने पूछा कि ये आपने कहाँ से लिया? ये आइकिया से लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चों के कमरों के लिए ये बेड जो है बहुत यूज़फुल है। इवन के बड़ा भी इस पे सो सकता है। मैं भी इस पे सो जाती हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेड जो है एवी सा नहीं है। हमने जो हरा धनिया उगाया तो अभी इतना ज़्यादा तो नहीं ग्रो हुआ, तो काफ़ी पीले से पत्ते हो गए उसके, तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो अभी ये बाज़ार से जो हरा धनिया लेके आए हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धनिया जो है वो पीले रंग का है। मतलब पत्ते जो हैं वो पीले हुए हुए हैं। तो मुझे लगा शायद बारिशों के दिन है, इस वजह से धनिया जो है वो सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा धनिया जो है वो ख़राब निकला। तो मैंने इसको इसी तरह धोया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इसकी जो है चटनी बना रही हूँ। सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लिया और फिर इसकी चटनी बना लेनी है। बहुत सिंपल और इजी बन जाती है ये धनिए और हरी मिर्चों की चटनी। ये कैनवुड की ब्लेंडर है, ये बहुत ही यूज़फुल और हैंडी है। तकरीबन एवरीडे एक दफ़ा तो ये इस्तेमाल में आती ही है। और इसके ब्लेड चूँकि रिमूवेबल हैं, तो हर तरह की अटैचमेंट के साथ ये फ़िक्स हो जाते हैं। बस ये है कि जब इसका ब्लेड हमने फ़िक्स करना है, चाहे छोटे कप के साथ या बड़े जग के साथ, तो ज़रा कस के उसको टाइट करें, अदरवाइज़ जो है लिक्विड इसमें से निकल सकता है। तो जब ऐसी चीज़ें एक दो दफ़ा इस्तेमाल करें तो ज़रा आसानी से समझ आ जाती है कि थोड़ा-सा हैंडल किस तरह करना है इन चीज़ों को। आज जो चटनी मैं बना रही हूँ, ये हरे धनिये और हरी मिर्चों की, ये थोड़ी-सी पतली-सी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाने हैं बर्गर बन। शामी कबाब के जो बन होते हैं, हम इसको अ, बन प्लास्टर बोलते हैं। मेरे बेटे ने वीडियो देखी तो उसमें इस तरह के बन बने हुए थे। तो चूँकि हम ये बनाते हैं, तो उसने कहा मम्मा इस तरीके से हम बनाते हैं। तो बच्चों को होता है ना, कोई चीज़ देखें तो उनका जी चाहता है कि हम भी इस तरह से करें। जैसे हम हैं, कोई रेसिपी हमें अच्छी लगती है तो हम भी ट्राई करते हैं। वैसे ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल सी चीज़ या रेसिपी नहीं है। सिर्फ़ ये जो चाहे आलू की टिक्कियों के या इस तरह के शामी बर्गर जो हैं, वैसे भी हम बर्गर में लगा के खा लेते हैं, लेकिन इसमें जो है वो अंडा भी लगाते हैं, तो इसको बन प्लास्टर बोलते हैं शायद। तो इस तरह से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ये एक फ़ेमस स्ट्रीट फूड है। अमूमन जब ऐसे खाना बनाना होता है, तो जैसे एक हांडी बनानी है तो वो तो एक ही टाइम पे कुकिंग होगी, लेकिन इस तरह शामी अलग से बनानी, बर्गर अलग से बनाने, अंडे अलग से बनाने, तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अमूमन मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम ही खाई जाती हैं और फिर सब बच्चों को सर्व करना है, तो मैं बनाती जाती हूँ। तो वो इस तरह बर्गर बना के ना, वो देखें दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो अंडे बना रहे हैं। तो इस तरह वो हेल्प कर देते हैं कि काम जो है वो टाइम पर हो जाए। अगर शामी बना के रखें, फिर अंडे बनाएं, फिर बर्गर गरम करें, तो तब तक पहली चीज़ जो है वो ठंडी यख हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी गरम ही अच्छी लगती हैं और ताज़ी बनी हो तो ही अच्छी लगती हैं। मैंने कभी खुद से अपने हस्बैंड से नहीं कहा कि आप ये काम कर दें या वो कर दें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्हें देख के इस चीज़ का एहसास होता है कि काम करने वाला है, ये अकेली लगी हुई है बेचारी। बेचारी बोल दो, क्योंकि काम के लिहाज से तो हम ख़वातीन कहीं न कहीं बेचारियाँ ही हैं, क्योंकि हम काम की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो शायद अल्लाह किसी को भी बेचारा ना बनाए, लेकिन काम की जो नौइयत होती है या जितना ज़्यादा काम होता है, तो उसमें अगर कोई देख के खुद इस चीज़ का एहसास कर ले कि मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ, तो मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ी बात है और इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये कि नहीं, नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, मैं खुद ही कर लूँगी। ये भी ठीक नहीं है। और फिर ये भी बात है कि अपने घर, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, कौन-सा किसी और के लिए कर रहे हैं।
हमारा लिविंग रूम का जो टीवी है वो काफ़ी देर हो गई है, ख़राब हो गया था, टूट गया था। तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे घर में किचन में भी टीवी था तो वो ऑन रहा। और चूँकि लॉकडाउन की वजह से सभी शॉप जो है बंद थी तो इस तरफ हमारा इतना ध्यान ही नहीं गया ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। एक टीवी था भी घर में तो वो ऑन रहा। और अभी जब से ये टीवी लेकर आए हैं, बच्चे किचन में बैठ के खाना ही नहीं खाते हैं। मोस्टली उनका ये होता है कि हमें टीवी के सामने बैठ के ही खाना खाना है लिविंग रूम में। ये है बोनी पैक कैश एंड कैरी ग्लासको में, पाकिस्तानी होलसेल कैश एंड कैरी है। यहाँ पे आपको मोस्टली हर चीज़ मिल जाती है अंडर वन रूफ। चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो डेकोरेशन है, चाहे वो किचन वेयर है, टेबल वेयर है, हार्डवेयर है, कोई भी चीज़ है डेकोरेशन के लिहाज से, गार्डन के लिहाज से, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर हैं, मैंने कभी बाय नहीं की हैं। मतलब ये कि कैश एंड कैरी है तो सभी कुछ यहाँ पे मिलता है। ये देखें, ये सॉस पैन है, कॉपर का बना हुआ है, काफ़ी हैवी है, वज़नी है। और ये सेक्शन तो आई थिंक सभी ख़वातीन का फेवरेट होता है, जहाँ पे बर्तन हों, किचन की चीज़ें हों, टेबल वेयर या कुक वेयर हों। तो मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ और कोई ना कोई चीज़ यहाँ से बाय ज़रूर करती हूँ। ये देखें, छोटी सी कटोरी डिप वगैरह डालने के लिए। ये जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं। घरों में अमूमन इस तरह की चीज़ें हम इतनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन शौक़ ज़रूर होता है हमें इन चीज़ों के बाय करने का। और ये देखें, ये छोटी सी जैसे कढ़ाई सी होती है ना, अब घर में इसे कौन इस्तेमाल करेगा, ये रेस्टोरेंट वगैरह में ही इस्तेमाल होती हैं। और ये जो कॉपर के बर्तन हैं ये एवी से नहीं हैं, ये पकड़ें तो पता चलता है हैवी हैं, ये वज़नी हैं। जैसे ये है, ये हैवी हैं ये चीज़ें। और ये जो यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, मैं लेकर भी आई हूँ ये सर्विंग डिशेस के तौर पर। ये देखें कितने खूबसूरत बर्तन हैं कॉपर के, और अच्छी क्वालिटी के हैं, प्राइस से भी पता चलता है। और जो हल्की क्वालिटी के बर्तन हैं वो भी हैं यहाँ पर पड़े हुए, लेकिन ये जो हैं ये काफ़ी हैवी बर्तन हैं और देख के पता चलता है कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जैसे ये है, ऐसी मैं छोटी सी हांडी जो है लेकर भी आई हूँ। और यहाँ इस तरफ जो है सिज़लर ट्रे हैं, हर साइज़ की हैं, मेरे पास हैं भी, वो भी मैं यहीं से लेकर आई हूँ। यहाँ पे नान ठप्पा भी मिल जाता है, मुझसे किसी ने पूछा कहाँ से मिलेगा, तो ऐसी कैश एंड कैरी से आपको नान ठप्पा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अभी नान ठप्पा क्या है, नान के ऊपर जो मैं स्टैंप लगाती हूँ ना, जो इम्प्रेशन सा एक पड़ता है निशान सा, उसको नान ठप्पा बोलते हैं। तो वो भी हमने यहाँ पर देखा, शायद हम उसकी फ़िल्म नहीं कर पाए। और ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं देखें कितने खूबसूरत हैं। एक मैंने बोल लिया भी है। और ये है लोहे की कढ़ाई, हमें चाहिए थी। दो कढ़ाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, एक तो बहुत बड़े साइज़ की है और ये देखें ये छोटे साइज़ की है। तो इन दोनों के मिडल का कोई साइज़ हो जो कि हमारे लिए सूटेबल है, मतलब जो सही है ना। ये तो बहुत ही छोटी है और दूसरी बहुत ही बड़ी है, तो अब मिडल वाला साइज़ जहाँ पर है नहीं। और ये देखें ज़रा मेरे बेटे को, इसने यहाँ पे सफाई शुरू कर दी। हालांकि इस कैश एंड कैरी में ना बच्चे नहीं जा सकते तो हम ले आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं हमें। और यहाँ इस तरफ जो है डेकोरेशन के सामान पड़े हुए हैं। यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं ना, डेकोरेशन फ्लावर जो आर्टिफिशियल होते हैं, हर किस्म के ही फ्लावर पड़े हुए हैं। तो बस देखे ही हैं, ये देखें ये ना इलेक्ट्रॉनिक हैं। आई थिंक जब इनको ऑन करेंगे तो इनके रंग बदलते होंगे। ये कुछ इस किस्म के लैंप टाइप कोई चीज़ है। तो ये इस तरफ टेबल वेयर के चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो सर्विंग डिशेस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, कप ग्लास। जब भी जाएं तो नई ही वैरायटी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर कप पड़े हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद आए और मैंने एक बाय भी किया, हालांकि उसके ऊपर जो लिखा है वो सही नहीं है, आई टोटली इग्नोर इट। लेकिन जिस ये देखें ये वाला कप, ये जिस शेप का बना हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। हालांकि उसके ऊपर जो लिखा है आई इग्नोर इट, आई डोंट माइंड।
यहाँ पर छोटी जो डिप डालने के लिए या चटनी वगैरह डालने के लिए ये छोटी-छोटी सी कटोरियाँ पड़ी हुई हैं और ये देखें ये जैसे दिया होता है ना बिल्कुल वैसी शेप की हैं और 4 ही पड़ी हुई थी तो मैं सोच रही थी अगर 6-8 होती तो एक ही साथ इकट्ठी बंदा ले लेता लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 पड़ी हुई हैं और यहाँ पर बॉक्स भी पड़े हुए हैं लेकिन उनमें ना डिफरेंट साइज़ की पड़ी हुई हैं और डिफरेंट डिज़ाइन की हैं और ये मैं पहले भी लेके गई हूँ जो स्पून सा बना हुआ है तो कुछ और हमने बाय कर ली क्योंकि ये इस्तेमाल हो ही जाती हैं डिप वगैरह डालने के लिए और जिस तरह आप कोई चीज़ बनाते हैं तो रेसिपी में थोड़े थोड़े मसाले वगैरह डालने के लिए भी और ये देखें ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आई थिंक ये थोड़ा मिल्क डालने के लिए है या क्या है तो ये भी मैंने बाय किया है यहाँ से यहाँ पे ये बॉक्स पड़े हैं तो मुझे लगा शायद इनमें एक जैसी होंगी लेकिन इनमें 3 डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट डिज़ाइन के इस तरह के जो हैं सर्विंग बोल पड़े हुए हैं हम सब ख़वातीन को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं, बहुत पसंदीदा होती हैं और आई थिंक कोई बाय करे ना करे इनको देखता ज़रूर है और देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो बाय भी करते हैं। तो ये देखें यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे हस्बैंड को एक टी सेट पसंद आया तो मैंने कहा मैंने इसको रखना कहाँ पर है। मेरा जो डिस्प्ले यूनिट है वो बर्तनों से पहले ही भरा हुआ है और उसमें इतनी जगह नहीं है तो जगह के हिसाब से भी ज़ाहिर आप चीज़ लेते हैं किचन में भी जो अलमारियां हैं वो भी सामान से भरी हुई हैं तो मैंने कहा मैंने रखना कहाँ है इसको तो अभी ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। और यहाँ पे ये कुशन देखें ये मुझे बहुत अच्छे लगे और प्राइस जो है इट्स ओनली 350 तो देखने में सही है मुझे पता है कि ये थोड़ी देर इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाएंगे। मैं दी रेंज स्टोर से भी लाई हुई हूँ तो वो कुशन तो सही है लेकिन जो उसके कवर हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं तो अभी वो बदलूँगी मैं। और ये टेबल कवर जो है राउंड शेप का टेबल कवर आसानी से नहीं मिलता तो यहाँ से एक मिल गया है तो वो हम लेकर आए। मेरे पास ये पहले भी है ऐसा डिस्प्ले यूनिट या डिस्प्ले पीस कह लें या डेकोरेशन पीस कह लें तो उसके जो तीनों ड्रा हैं वो इकट्ठे हैं तो इसमें एक ड्रा उन्होंने थोड़ा बाहर को निकाल दिया और ये ज्वेलरी बॉक्स है कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये लाइटिंग देखें पहले ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिला करती थी पाकिस्तान में ही ऐसी खूबसूरत चीज़ें होती थी लेकिन अभी यहाँ पे हर चीज़ मिलती है दो इनकी प्राइसें जो हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन ये है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको अब यहाँ से मिल जाती है। मेरे हस्बैंड को यहाँ पर एक वॉल क्लॉक पसंद आया और वो ही दिखाने के लिए मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये ऊपर वाला जो राउंड शेप का है और इसके नीचे वाला जो है वो पहले ही हमारे घर पर है तो मैंने कहा ये हमने लगाना कहाँ पर है तो जो हमारे घर अभी है वही ठीक है। मुझे ऐसी डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या आपको अच्छी लगती हैं। हाँ इनकी प्राइसें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा ही हैं और जैसे B&Q है या आइकिया है वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। और ये देखें यहाँ पर ज्वेलरी भी है जो मैंने अभी आपको बताया। बच्चे साथ गए थे तो बच्चे ज़रा शोर करने लगते हैं उन्हें जाने की भी जल्दी वापस आने की भी जल्दी तो मेरी बेटी बार बार कह रही थी मामा आप घर चलें घर चलें। तो बहुत सी चीज़ें मैंने घर आके देखी तो मैंने कहा मैंने वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया तो अभी दोबारा जाऊँगी मैं इनको देखने के लिए। ये मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी और प्राइसें भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। मैं ये सॉस बॉल लेकर आई हूँ इन्हें शायद ग्लास पिंच बॉल भी बोलते हैं या सॉस पॉट भी आप कह सकते हैं छोटे छोटे से होते हैं ये पहले भी मैं लेकर आई हुई हूँ वहाँ से। और एक ये वाले हैं ये जैसे दिए की शेप होती है ना काफ़ी नाइस लगे मुझे ये वाले। और ये देखें ये थोड़ा सा जैसे आपने एक कप में दूध डालना है और ये प्लेट मैं एक ही लेकर आई हूँ कि ये कितनी प्रैक्टिकल है तो
तो फिर मैं और भी ले आऊँगी। और ये वाला ग्लास जो है ये काफ़ी ट्रेंडी है आजकल। मैंने सबसे पहले ये कॉस्को पे देखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको देख के समझ आ जाएगी। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। ये देखें, इसके जो इनर साइड दिखाई दे रही है, सिर्फ़ इतना ही इसमें चीज़ आती है। बॉटम साइड जो है वो एम्प्टी रहती है और ये बहुत लाइट वेट है, इसका मटीरियल बहुत ही लाइट है। यहाँ तक कि इसको धोने के लिए भी आपको स्पंज का जो ग्रीन पार्ट है उससे नहीं धो सकते कि इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे टोंग होते हैं या हम इनको चिमटे बोल देते हैं, ये भी मैं लेकर आई हूँ। ये इंडिविजुअल भी मिलते हैं और इतने में देखें हमारा कैमरा भी गिर गया। ये इंडिविजुअल भी मिल जाते हैं, लेकिन 5 का पैकेट था तो मैं ये पैकेट लेकर आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। ये एज अ सर्विंग इस्तेमाल होते हैं, कबाब वगैरह पकड़ने के लिए, सैलड होगी या इस किस्म की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल एवी से नहीं है ये इतनी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, तो ये सूटेबल हैं। ये देखें ज़रा। और ये है स्टेनलेस स्टील का ऑयल स्ट्रेनर, जो फ्राइंग स्पैचुला भी आप इसको कह सकते हैं। जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, तो मैं जो पाकिस्तान से लाई थी वो टूट गया है, तो यहाँ से ये सही मिल गया तो मैं लेकर आई हूँ। और ये कप है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट। और ये है एक स्लेट सर्विंग ट्रे है। स्लेट जैसी प्लेटें आप लोगों ने देखी होंगी, प्लेटें बोल रही हूँ मैं, देख लें ज़रा, प्लेट्स आपने देखी होंगी। और ये देखिए इसके साथ ये पॉट हैं, छोटे छोटे सॉस पॉट कह लें। तो ये इसके साथ स्लेट सी है, ये बहुत नाजुक सी होती है, एवी टूट जाती है। और ये इसके ऊपर इस तरह से रख कर तो इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है। बच्चे भी साथ गए थे तो वो भी अपने लिए खिलौने वगैरह लेकर आए, जो कि उन्होंने 1-2 दिन ही खेलने हैं और बाद में इनको जो है फेंक देना है। पता नहीं क्यों मेरे बच्चे इसी तरह करते हैं। 1-2 दिन ही इन्हें शौक होता है, बाद में चीज़ जो है ये कहीं पड़ी होती है और उसको हमें कहीं ठिकाने ही लगाना पड़ता है। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।